आइए हम कलाम के अंदर पढ़ते हैं। लूका का पुस्तक 24वां अध्याय उसके 13वें वचन से 16वें वचन तक हम पढ़ते हुए सुनेंगे। लूका का पुस्तक 24वां अध्याय उसके 13वें वचन से 16वें वचन तक। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जो जा रहा था, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ बोलिए, परंतु उनकी आज्ञा ऐसी कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। 13 हाँ 13 से 16 तक हमने पढ़ा है। इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये आपका वचन है परमेश्वर, आपके सम्मुख में आए हैं हम बच्चे परमेश्वर, आपके बच्चे हैं। आपके वचन को सुनने के लिए आत्मिक मन्ना को परमेश्वर पाकर हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य दीजिए। हमारे आत्मिक शरीर को आप सामर्थ्य दीजिए आपके वचन के द्वारा परमेश्वर, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन बनकर परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए, उसमें सामर्थ्य पाने के लिए आप हमें मदद कीजिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर हम आगे बढ़ने के लिए, हमारे परमेश्वर आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम और प्रगति करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। पवित्रता के ऊपर और पवित्र बनने के लिए परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए परमेश्वर। आपके आगमन के लिए ये वचन परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। यहां पर हमने ये जो वचन पढ़ते हुए सुना, ये दृश्य के बारे में अगर हम देखते हैं, इसके पीछे ये यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाकर क्या हुए थे, हमारे लिए बलिदान हुए थे। हमने अभी गुड फ्राइडे ईस्टर का त्योहार भी क्या किया था, हमने मनाया था। परमेश्वर क्या किए थे हमारे लिए, क्रूस पर मारे गए, क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए बलिदान हुआ, उन्होंने अपने जीवन को त्यागा। त्यागने के बाद यूसुफ करके एक मनुष्य ने क्या किया, उनके शरीर को क्रूस पर से उतरवाकर उसे क्या किया, एक गुफे में क्या किया, उसने ले जाकर परमेश्वर के शरीर को वहां पर रखवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन जब सुबह हुआ, पहले दिन परमेश्वर का वहां पर क्रूस पर बलिदान हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह के समय में वहां पर परमेश्वर क्या हो गए, जी उठकर वापस आ गए। ईस्टर वही हमें याद दिलाता है, वही हम स्मरण करते हैं ना। परमेश्वर हमारे लिए मारे गए और तीसरे दिन क्या हो गए, जी उठकर आए। वो जी उठकर हमारे लिए क्या किए थे, वापस जी उठकर आए। मरण का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, केवल हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे पापों से मुक्ति के लिए परमेश्वर क्या हुए थे, क्रूस पर बलिदान हुए थे। अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर परमेश्वर ने क्या किया, हमें मुक्ति दिलाया। गीत गाते हैं ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। वो यीशु नाम, उन्हीं के लहू से हमें क्या मिला है, मुक्ति मिला है। अब तीसरे दिन परमेश्वर जी उठकर कब्रिस्तान से क्या हो गए, बाहर निकल गए। उनके कब्रिस्तान में जाकर वहां पर चेले जाकर ढूंढ रहे हैं, मरियम मार्ता जाकर ढूंढ रहे हैं। वहां पर यीशु के शरीर को क्या करेंगे, जाकर वहां पर उनके ऊपर जो है अच्छे सुगंधित तो वो जो परफ्यूम है उसके ऊपर छिड़क कर आएंगे करके वो लोग जा रहे थे। लेकिन वहां पर गए तो क्या था, कब्र के सामने जो पत्थर रखा था वो पत्थर वहां से हट गया और वहां पर परमेश्वर का शरीर नहीं था। अंदर एक कौन बैठा था, परमेश्वर का देवदूत बैठा है। वो बोलता है, परमेश्वर यहां से क्या हो गया है, जी उठ गया है, आकर देखिए जहां पर उसके शरीर को रखा था वहां पर परमेश्वर का शरीर नहीं है। परमेश्वर जी उठ के मरण के ऊपर विजय प्राप्त करके परमेश्वर क्या हो गए थे, दोबारा जी उठ कर आए। अब ये है इसके पीछे की बात, दृश्य। अब हमने जो वचन पढ़ा था, इस वचन में 2 चेले हैं। कितने चेले हैं, 2 चेले हैं। ये 2 चेले के पीछे भी, गिनती के पीछे क्या है, परमेश्वर का एक वचन है। वो दोनों चेले क्या कर रहे हैं, वो भी मुख्य बात है।
क्या कर रहे हैं? पढ़िएगा, 13वें वचन को पढ़िएगा। उस दिन हाँ, से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। एम्माउस नामक एक गांव को क्या कर रहे थे? जा रहे थे। हाँ जो यरूशलेम से कोई 7 मील की हाँ दूरी पर थी। हाँ। 14। इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। वो क्या बातचीत करते जा रहे थे? यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, मारे जाकर वो 2 दिन का कहां पर रखे गए थे? कब्र पर रखे गए थे। और तीसरे दिन क्या उठ गए? जी उठ गए। क्या बातें कर रहे थे? किसके बारे में बात कर रहे थे? आज हम यदि 2 व्यक्ति अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? ये 2 व्यक्ति क्या बातें कर रहे थे? ये दोनों में अंतर देखिए। मैं अंतर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें भी क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या करना चाहिए? बातें करना चाहिए। जब हम 2 लोग मिलते हैं तो किसके बारे में बातें करने चाहिए? प्रभु के बारे में बातें करनी चाहिए। यहां पर ये दोनों चेले क्या कर रहे थे? परमेश्वर के बारे में जो बीती बातें 2 दिन पहले, 2 दिनों में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को आपस में चर्चा करते हुए क्या कर रहे हैं? अपने गांव की तरफ चल रहे हैं। आगे बढ़िए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। कौन हो लिया? 2 व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहे थे? वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथ साथ कौन जुड़ गया? आज भी यदि हम 2 व्यक्ति मिलकर अगर परमेश्वर के बारे में बातचीत करेंगे, परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में यदि चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ कौन जुड़ जाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? ये मैं नहीं कहता, ये मैं कहूंगा तो क्या हो जाएगा? चलो ये तो कुछ कहानी बोल रहे हैं करके। पढ़िएगा, कलाम पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक 18वां अध्याय उसके 20वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ये किसने कहा? परमेश्वर ने खुद ने कहा है उस वचन को कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से क्या कर रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहां पर हम लोग 25-30 लोग यहां पर क्या है? इकट्ठा हुए हैं। किसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो इस वचन के अनुसार यहां पर इस जगह पर अभी किसे उपस्थित होना चाहिए? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां उपस्थित है? वो वचन जो है परमेश्वर ने जो मत्ती के पुस्तक में 18वें अध्याय 20वें वचन में जो कहा था, वो वचन कहां पर पूरा हो रहा है? यीशु मसीह के मारे जाने के बाद दोबारा परमेश्वर जीवित होकर वापस आने के बाद 2 चेले क्या कर रहे हैं? अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। उस गांव की तरफ जाते जाते वो लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मसीह के बारे में। जो घटनाएं बीती उन घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ साथ कौन जुड़ गया? यीशु मसीह जुड़ गया। ये बातें छोटी छोटी बातें लग सकती है, बट ये बातें क्या है? बहुत ही मुख्य है हमारे जीवन में। आप सोच कर देखिए, हर पल हम क्या करते हैं? पति पत्नी या पिता पत्नी और उनके बच्चे सब क्या करते हैं? घर में जुड़ते हैं। पड़ोसी, मसीह के बारे में जो जानने वाले पड़ोसी एक दूसरे से दिन में कितनी बार मुलाकात करते हैं? कंपनी में कितनी बार मुलाकात करते हैं? आते जाते साथ में कितने लोग चलते हैं? क्या बातें करते हैं हम? किस बारे में बातें करते हैं? कितना मुख्य, छोटे से एक वचन में, छोटी से एक घटना में परमेश्वर कितनी अच्छी एक बात छुपा कर रखी है। देखिए, हमारे जीवन में भी ये बात क्या होना चाहिए?
हमें उसे पालन करने के लिए परमेश्वर ने ये घटनाएं यहां पर लिख के रखा है। क्यों लिखने की जरूरत थी? एमाऊ गांव में दो चेले जा रहे थे, वो चेले जाते जाते बातचीत कर रहे थे, उनके साथ परमेश्वर जुड़ गया। ये वचन यहां पर आने की जरूरत क्या है? हमारे लिए वो क्या है? एक मार्गदर्शन है, हमें मार्ग दिखाता है कि आप भी दो लोग जो परमेश्वर के नाम से जब जुड़े हुए लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो किसके बारे में बातें करने हैं? और जब बातें करोगे तो कौन रहेगा आपके साथ? मैं रहूंगा करके परमेश्वर कहता है। क्या आप करेंगे? क्या हम सब मिलके ये बातें कर सकते हैं? हालेलुया! जरूर करना है। हमारे जीवन में इस बात को क्या करना है? जरूर पालन करना है। आगे बढ़ते हैं। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। क्या हो गया था? कौन चल रहा है उनके साथ? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि वो लोग क्या नहीं कर पाए? यीशु मसीह उनके साथ चल रहे, उनके साथ मिलके उनसे बातचीत कर रहे, उनके साथ चर्चा कर रहे, वो उनकी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। आगे बढ़िएगा। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है? ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? जो तुम आपस में करते हो? चलते चलते आपस में क्या बातें कर रहे हो? यीशु मसीह उनसे पूछते हैं। हाँ, वे उदास से खड़े हुए थे। हाँ, ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? हाँ, यीशु मसीह से बातें कर रहा है, खड़े रहकर उसी यीशु मसीह से बातें कर रहा है, लेकिन उस यीशु मसीह को क्या नहीं किया? उसने पहचाना नहीं। हाँ, वो पूछ रहा है, क्या तू परदेसी है? यरूशलेम में क्या क्या बातें हो रही है? 2 दिनों में क्या क्या घटनाएं हुई है? क्या तुझे नहीं पता है? तू कहां से आया है? हाँ, जानता कि हाँ, दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। हाँ, उसने उनसे पूछा, हाँ, कौन सी बातें? हाँ, उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था। हाँ, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, हाँ, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। उसी यीशु मसीह के साथ जो घटना हुआ, उसी घटना को क्या कर रहे हैं वो लोग? यीशु मसीह को बता रहे हैं। ये देखिए उनकी आंखें कितनी बंद हो चुकी थी। अब सोच कर देखिए, ये आंखें बंद होना, इसके बारे में ही मुझे यहां पर बात करना है, क्योंकि इसमें नीचे जब अगर हम पढ़ते हैं 31वें वचन को पढ़िएगा, उसी में 31। तब उनकी आंखें खुल गई। देखिए क्या हो गया? तब उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें जो बंद हो गई थी, वो आंखें क्या हो जाती है? खुल जाती है। इसी विषय में आज हमें क्या करना है? यहां पर ध्यान करना है। 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर अपने गांव की तरफ क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। आंख अगर उनकी, ये जो मांस की हमारी जैसे आंखें हैं, ये आंखें अगर बंद होगी तो वो अपने गांव की तरफ कैसे चल सकते हैं? वो अगर अंधे थे, क्या अंधे थे करके कलाम में कहीं भी नहीं लिखा है। उनकी आंखें सब अच्छी थी, उन्हें पता है तीसरा एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के साथ वो लोग उसी यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हो कि तीसरा व्यक्ति कौन है? वही मसीह उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनकी मांस की आंखें खुली हुई है, मगर यीशु मसीह उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये किस तरह का अंधापन है? ये हमें क्या करना है? आज हमें समझना है। 2 तरीके की आंखें, 2 तरीके की नजर, 2 तरीके देखने की बात है। एक जो है, हम मांस के आंखों से क्या करते हैं? हमारे जो रोजमर्रे के जीवन में हम जो जीते हैं, जो देखते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी परमेश्वर ने हमें मांस का ये आंख दिया है। इन आंखों से क्या करते हैं? हमारे मार्ग को देखते हैं, रोज का जीवन करते हैं, कामकाज करते हैं, सारे कुछ करते हैं। ये इन मांस के आंखों से करते हैं। लेकिन परमेश्वर के कलाम को यदि समझना है,
परमेश्वर के बातों को यदि देखना है तो हमें क्या चाहिए? एक दूसरा नजरिया चाहिए, एक दूसरी आंखें चाहिए। वो आंख अगर हमारे पास नहीं है, वो नजरिया अगर हमारे पास नहीं है, वो नजर यदि नहीं है, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर और आत्मिक बातों को हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं यहां पर खड़ा हूं, ये यहां पर कैमरा लगा हुआ है, आप सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पर एक बात बताइए, मैं जो बात कर रहा हूं वो भी आप क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। पर इन बातों के अलावा भी इसी कमरे के अंदर बहुत सारी आवाज है, बहुत सारे चलचित्र चल रहे हैं। क्या हम हमारी आंखों से देख पाते हैं क्या? क्या वाकई में इस कमरे में कोई और आवाज है? क्या वाकई इस कमरे में कोई चलचित्र का चल रहा है? कैसे हमें पता चलेगा? एक यंत्र ले लीजिए, रेडियो है। आप रेडियो को यहां पर लगा दीजिए, वो रेडियो को ट्यून करेंगे तो रेडियो क्या करेगा? एक एक चैनल बदलते बदलते वो क्या करेगा? उस चैनल की आवाज को क्या करेगा? पकड़कर आपको देगा। अगर वो आवाज इस कमरे के अंदर नहीं आता है तो रेडियो क्या नहीं कर सकता है? उस आवाज को पकड़कर हमें क्या नहीं कर सकता? सुना नहीं सकता। वो आवाज इस कमरे के अंदर आ रहा है, लेकिन हम हमारी मांस के कानों से क्या नहीं कर पा रहे हैं? सुन नहीं पा रहे हैं। उसके लिए ये यंत्र वहां पर लगता है, वो रेडियो है। उसी तरह एक टीवी है, वो टीवी लगा दीजिए, क्या वो टीवी क्या दिखाएगा आपको? पूरा दुनिया दिखाएगा। कहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, कहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं, कहां पर बम गिराया जा रहा है, कहां पर कौन सा देश में क्या चल रहा है, सब कुछ इसी कमरे में बैठकर आप क्या कर सकते हैं? इन मांस के आंखों से आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसी कमरे के अंदर आपको एक यंत्र लगा देंगे तो वो यंत्र क्या करेगा? आपको सब कुछ दिखाता है। तो इन मांस के आंखों के बाहर भी क्या है? एक दुनिया है, एक ऐसा चीज है जो हमें क्या नहीं करता है? इन मांस की आंखों से क्या नहीं कर पाते हैं? देख नहीं पाते हैं। एमाऊ के शिष्य, एमाऊ गांव को जाने वाले ये जो दो चेले थे, वो दोनों चेले भी क्या नहीं कर पा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं कर पा रहे थे? देख नहीं पा रहे थे। एक मनुष्य उनके साथ जुड़ा है, लेकिन वो मनुष्य ही यीशु मसीह है, उस बात को वो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे? पहचान नहीं पा रहे थे। क्योंकि कलाम कहता है कि उनकी आंखें क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी। ये मांस की आंखें बंद नहीं हुई, उन्हें पता है तीसरा एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कौन सी आंखें बंद हुई है? आत्मिक आंखें। मन की आंखों को क्या क्या किया गया है? वहां पर बंद है। वो मन की आंखें कभी खुलता है? पढ़िएगा 29वें वचन से। हाँ, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, परंतु यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है, क्योंकि संध्या हो चली है अब बहुत डल गया है। और दिन अभी बहुत डल गया है। तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा, जब वह उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा, देखिए ये मुख्य है, जब वह उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। परमेश्वर ने क्या किया? मेज में बैठकर रोटी को तोड़कर उन्हें क्या करने किया था? उन्हें भोजन करने के लिए दिया। हाँ, तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। परमेश्वर ने क्या दिया उनको? रोटी को तोड़कर परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। कलाम कहता है परमेश्वर कौन है? कहता है मैं ही सच्चा रोटी हूं। मैं क्या है? जीवन का रोटी हूं।
आकाश स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी मैं ही हूं करके परमेश्वर कहता है। अगर वही परमेश्वर रोटी है तो उस रोटी को परमेश्वर ने जब उन्हें तोड़कर उन्हें खिलाया तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। प्रभु यीशु मसीह कौन है? खुदा है, बराबर है। यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के पास था। वो वचन कौन था? परमेश्वर खुद था। वचन कौन है? परमेश्वर खुद है। तो वो वचन और यीशु मसीह क्या है? वही वचन है। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है? वचन तोड़कर जब उनको दिया तो वचन को जब तोड़कर उन्होंने भोजन किया, वो क्या कर दिए? उनकी आंखें, आप और मेरा आत्मिक आंखें अगर खुलनी है तो किसे हमें भोजन करना है? परमेश्वर के वचन को हमें भोजन करना है। इस वचन को हम जितना भोजन करेंगे, इस वचन को परमेश्वर ने हमारे लिख कर छोड़ा है, इस वचन को जब हम भोजन करेंगे वो वचन क्या करेगा? हमारी आंखों को। और यहां पर कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा जो इन मांस की आंखों से हम कभी नहीं देख पाएंगे। एक टीवी का यंत्र आपको क्या कर सकता है? वहां से जो सैटेलाइट से जो सिग्नल मिलता है उस सिग्नल को पकड़कर आपको क्या कर सकता है? पूरा दुनिया दिखा सकता है। लेकिन आपकी आत्मिक आंखें अगर खुल गई तो किसे देख सकते हैं आप? परमेश्वर को देख सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी यंत्र उसे क्या नहीं कर सकता? पकड़कर हमें दिखा नहीं सकता, अपने अंदर कैद करके उसे दिखा नहीं सकता। कोई भी नहीं दिखा सकता, ना रेडियो आवाज सुना सकता, ना टीवी एक चित्र दिखा सकता। लेकिन हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर के वचन को भोजन करने से अगर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है तो हम किसे देख सकते हैं? परमेश्वर को। सोच कर देखिए, एमाऊ गांव के चेले, उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने क्या किया? उस प्रभु यीशु मसीह को साथ चलते चलते अपने गांव पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो कहते हैं शाम बहुत बीत गई है, अभी आप क्या करो? अभी आप रास्ते में अगर आगे बढ़ोगे तो वहां पर कोई भी चोर और चक्के रहेंगे, वो लोग आपको मारेंगे, वो लोग आपको लूट लेंगे, वो लोग आपको घायल कर देंगे। आपको आज हमारे साथ ही क्या करना है? रुकना है। उन्होंने परमेश्वर के जबरदस्ती करके उन्होंने क्या किया? अपने साथ रुकवा लिया। रुकवा कर क्या किए? भोजन के लिए बैठे हैं। हम सभी भी अभी किसके लिए बैठे हैं? भोजन के लिए ही बैठे हैं। मांस के शरीर के भोजन के लिए नहीं, आत्मिक शरीर के भोजन के लिए हम यहां पर बैठे हैं। वो आत्मिक शरीर का भोजन क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। और ये वचन जब हम भोजन करते हैं तो हमारी आंखें क्या कर देगी? खुल जाएगी। ये एमाऊ गांव के चेलों की आंखें खुल गई। जैसे ही परमेश्वर ने रोटी तोड़कर उन्हें खिलाया, वो रोटी खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने क्या देखा? कि वो खुद परमेश्वर है, जो क्रूस पर मारा गया था, जो जी उठा परमेश्वर है, उनके साथ साथ क्या कर रहा है? चल रहा था। उनके साथ बैठकर भोजन किया और उन्होंने क्या नहीं किया था? उसको पहचाना नहीं। सोचकर देखिए, हम अपना नजरिया कैसे देखना चाहते हैं? मसीहत जो है असाधारण जिंदगी है, साधारण ही है, लेकिन मसीह ने जैसे मार्ग दिखाया है, मसीह ने जो जो करने के लिए कहा है, उन बातों में यदि हम चलेंगे, उसके पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं? मसीह के पास जाकर पहुंच सकते हैं। ये मत सोचिए मैं किसी भी मार्ग में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। कोई भी मनुष्य कोई दूसरा मार्ग दिखाता इस रास्ते से चले जाएंगे। मैं बहुत पवित्र जीवन बिताता हूं, मेरे अंदर कोई भी क्या नहीं कर सकता? कोई भी दोष बता नहीं सकता। बहुत सारे मनुष्य बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास यदि आपको जाना है तो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग, उसके वचन के अनुसार अगर नहीं चलेंगे
तो परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, उसको देख नहीं पाएंगे। और रोटी तोड़कर जब तक आप वचन को नहीं खाएंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी, हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। एफेसियों का पुस्तक में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, देखिए 4 अध्याय 17वें वचन से पढ़िएगा। एफेसियों का पुस्तक, एफेसियंस 4, 17, 18, 19। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन के अर्थात रीति पर चलते हैं, अन्य जाति के लोग मन के अपने अर्थात अपने रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से क्या न करो, अपने मन के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार क्या मत करो, मत चलो। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। जो रीति रिवाज और मन के अनुसार जो चलते हैं वो किसके अनुसार क्या हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं, लुचपन में लग गए हैं। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। एक मिनट, वो मेरे ख्याल से अंधापन वाला आया नहीं है। इंग्लिश बाइबल होगा तो पढ़िएगा सर, 17, 18, 19। एफेसियंस 4। This I have said therefore, हाँ, this I have said therefore, and testify in the Lord that they henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, हाँ, having the understanding darkened, having the understanding darkened, being enlightened for the life of God, being alienated from the life of God, हाँ, through the ignorance हाँ, that is in them, because of the blindnesses of their heart. यहां पर कलाम कहता है अंधापन जो है, ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट मतलब क्या है, हृदय का अंधापन के वजह से। यहां पर क्या करते हैं ये लोग, ये 17वें वचन में जैसे कहता है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर हिंदी ले मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम सबके फिर ऐसे न चलो। अपने को क्या करना, अपने मन के अनुसार नहीं चलना है, अपने रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि ऐसा चलने से क्या होता है कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। यहां पर लिखा है कि उनकी बुद्धि क्या हो गई है, अंधेरी हो गई है। लेकिन इसमें मूल अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, उनका हृदय क्या हो गया है, अंधा हो गया है। हृदय की आंखों से क्या नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, अपने मन के अनुसार चलता है, अपने रीति रिवाजों में चलता है, अपने ही दुनियादारी में चलता है। परमेश्वर के वचन में जब तक एक मनुष्य नहीं चलता है तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, आत्मिक बातों को नहीं देख सकता है। आज हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने जरूर रखा है, मैंने बहुत बार कहा है, कुछ समय के लिए रखा है, कुछ ही समय के लिए, कुछ पल के लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन जितने पल रखा है हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है। इस जीवन के बाद, इस जीवन में परमेश्वर हो सकता है, 2 तरीके की बातें हो सकती है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी मृत्यु हो जाए, हम दफनाए जाए, और परमेश्वर का आगमन जब होगा तब हम क्या हो जाएंगे, जीवित होकर परमेश्वर के पास जाएंगे, कलाम का वचन में जो कह रहा हूं। और दूसरी बात, अगर परमेश्वर आज अगर हमारे बीच में आ जाते हैं तो हमें क्या होना है, रूपांतर होकर। ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। ये मांस और लहू का शरीर यहां पड़ा जाएगा,
ये शरीर का रूपांतर हो जाएगा और एक दूसरा आत्मिक शरीर में क्या करेंगे, हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। उसी बात के लिए हमें क्या करना है, तैयार होना है। ये मांस के शरीर, मांस का नजरिया, मांस की बातें, मांस का सोच, ये बिल्कुल क्या नहीं कर सकता, हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। ये रीति रिवाज, ये दुनिया की बातें हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। आज यदि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हर प्रकार हर एक देश क्या कर रहा है, जंग लड़ रहा है, तेल का भाव बढ़ रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य को क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा। आज सभी लोग किस पर निर्भर है, अगर गैस नहीं है तो क्या हो जाता है, हड़बड़ी हो जाती है। गैस खत्म तो क्या हो जाता है, हड़बड़ी हो जाता है। अगर तेल नहीं मिलेगा तो क्या नहीं चलेगी, गाड़ियां नहीं चलेगी, गाड़ियां नहीं चलेगी तो अनाज नहीं। मनुष्य कैसे जिएगा, सोच कर देखिए। वो समय क्या आ रहा है, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, जंग लड़ा जा रहा है। वो पूरा दुनिया मिलकर जब तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, इस दुनिया का महायुद्ध जब हो जाएगा, वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहेगा। हर एक देश का जो राज करने वाला होगा वो क्या करेगा, दूसरे देश को नाश करने पर रहेगा। पर ये सारी घटनाएं होने से पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ निकल जाना है। इस दुनिया में हमारा कोई भी काम, हम यहां पर क्यों परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भोजन में क्यों बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को खाने के लिए, भोजन करने के लिए क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमारा जीवन में क्या होना चाहिए, उस आत्मिक बदलाव होना चाहिए। उस आत्मिक जीवन में हमारा जो आत्मिक, ये जो बाहर का शरीर दिख रहा है, इसके अंदर परमेश्वर ने क्या किया है, इसी शक्ल, इसी रूप, इसी स्वरूप का क्या किया है, एक मनुष्य को अंदर आत्मिक शरीर को बनाए रखा है। वो शरीर को क्या करना है, उस शरीर को भी क्या लगता है, भोजन लगता है। उस शरीर का भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन है। उस शरीर को चाहिए परमेश्वर का वचन। उस परमेश्वर के वचन को खाकर वो क्या होगा, तंदुरुस्त होगा। जब परमेश्वर आएगा तो वो क्या होना चाहिए, उसी शरीर उठा लिया जाएगा। ये मांस का शरीर नहीं जाने वाला है। इस मांस के शरीर में हम कितना भी कसरत करें, कितना भी भोजन खाएं, कौन सा मच्छी, मटन, मांस, जो खाना है आप खाकर देखिए, ये शरीर क्या होने वाला है, एक ना एक दिन मिट्टी में जाने वाला है। या परमेश्वर के आगमन के टाइम पे अभी ये शरीर क्या नहीं होने वाला है, स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। स्वर्ग में जो जाने वाला है वो क्या है, हमारा अंदर का आत्मिक शरीर जाएगा। तो उस शरीर के लिए, उस आत्मिक जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एमाऊ गांव में जो चेले जा रहे थे, उन्होंने क्या किए, दो लोग मिल गए, दोनों लोग मिलकर क्या किए, परमेश्वर के बारे में बातचीत किए। तो परमेश्वर के बारे में जब चर्चा करते हुए चल रहे थे तो परमेश्वर उनके साथ जुड़ गए। परमेश्वर ने भी उनके साथ क्या किया, बातचीत शुरू की। लेकिन उनकी आंखें क्या हो गई थी, अंधे हो गए थे। परमेश्वर ने भोजन पर जब उन्हें रोटी तोड़कर दिया, तब उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। पुराने करार में भी एक घटना हुआ था। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक घटना आपको बताता हूं, काफी समय हो चुका है, तो उस घटने को देखकर हम खत्म करते हैं। दूसरे राजाओं का पुस्तक 6वां अध्याय में आइएगा। दूसरे राजाओं का पुस्तक 6वां अध्याय 14वें वचन से पढ़िएगा। नो लेट इट। तब उसने वह घोड़ों और रथों समेत हाँ, एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। 1 मिनट, 11वें वचन से पढ़िएगा। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। आराम का राजा, आराम जो है वो सीरिया देश है। सीरिया का राजा क्या हो गया, उसका मन बहुत घबरा गया। हाँ, उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उसने पूछा, हाँ, क्या तुम मुझे ना बताओगे
क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोग में से कौन इस्राएल के राजा की ओर कहाँ है? हम में से कौन इज़राइल की राजा की ओर है? यहाँ पर सीरिया का देश का राजा क्या कर रहा है? इज़राइल के विरुद्ध में युद्ध करने जा रहा है। तो इज़राइल के विरुद्ध में जब युद्ध करने के लिए अपने सेना को लेकर जा रहा है, तो इज़राइल का राजा कभी उसके हाथों में क्या नहीं करते हैं? नहीं आते हैं। वो सीरिया देश का राजा इज़राइल के ऊपर क्या नहीं कर पा रहा है? उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जब भी वो राजा को पकड़ने जाता है, जब भी उनके ऊपर युद्ध लेकर जाता है, तो वहां पर क्या होता है? हार हो जाती है। तो ये राजा बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत क्रोधित होता है, बोलता है कि हम में से कौन है जो हमारे जो रहस्य है वो उस देश के राजा को बता रहा है, करके बहुत क्रोधित होकर अपने क्या कर रहा है? अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर उनसे पूछता है। उसमें से एक सेवक उठकर क्या कहता है कि ये हम में से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है? उस राजा को यहाँ के रहस्य नहीं बता रहा है। उसी में पढ़िएगा नीचे, एलिशा का, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, एलिशा जो इज़राइल में भविष्य रखता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता था वो इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शरण की कोठरी में बोलता है। जो तो अपने शरण की कोठरी में बोलता है, जो तो अपने घर में अपने कमरे में जो बातें करता है, उन बातों को भी क्या करता है? एलिशा करके भविष्य रखता है इज़राइल में, वो जाकर क्या कर देता है? अपने राजा को बोल देता है। हमारी सारी गुप्त बातें हमें किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है, उनका खुदा क्या करता है? उन्हें एलिशा को बताता है और एलिशा जाकर राजा को बता देता है। इसलिए हमारा हर जगह क्या होता है? हार होता है। नीचे पड़िएगा उसी में, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वे कहाँ है? जाकर देखो कि वे कहाँ हैं। तब मैं बेच कर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको एलिशा को पकड़ना है। उसने सोचा कि अगर मुझे इज़राइल के राजा को हराना है, इज़राइल देश को अपने वश में करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इस एलिशा को क्या करना होगा? पहले मारना होगा, मार के गिराऊंगा, तभी मैं क्या करूंगा? इस देश पर राज करूंगा। इसने अपने पूरे सैनिकों को भेज दिया। अब पढ़िएगा उसी में 17वां वचन को पढ़िएगा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की। हे यहोवा, उससे पहले 16 वचन से पढ़िएगा। उसने कहा, उसने कहा, एलिशा अपने सेवक से कहता है, इस सीरिया देश के पूरा सेना ने क्या कर दिया? अपने पूरे जहां पर एलिशा रहता था उस पूरे शहर को उन्होंने घेर लिया। घेर कर एलिशा को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। एलिशा का सेवक है, वो क्या हो गया? डर गया। अब एलिशा को भी मार डालेंगे, ये लोग मुझे भी क्या कर देंगे? एलिशा के साथ मिलाकर मार डालेंगे। मैं क्या करूंगा? वो मैं यहां पर रहूंगा तो क्या करूंगा? एलिशा के साथ मुझे भी मरना होगा। उसके अंदर बहुत डर था। तब देखिए क्या कहता है। हाँ, क्योंकि जो हाँ, उसने कहा, मत डर, उसने कहा, एलिशा कहता है, तू मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है क्योंकि जो हमारी ओर है, ये बहुत मुख्य है, वे उनसे अधिक है। ये हमें दिखता नहीं है। कठिन परिस्थितियां, समस्या के समय में हम क्या कर जाते हैं? जैसे एलिशा भविष्यवक्ता का जो सेवक था, वो जैसे डर गया, वैसे हम भी क्या हो सकते हैं? हमारे अंदर भी डर हो सकता है। हमारे परिवार के अंदर लोग हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पति जो भी है, वो भी डर सकते हैं। हमारे माता पिता डर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों जब सामने आती है, पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़े रहते समय क्या हो जाता है? मनुष्य के अंदर डर आ जाता है। बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, चंगाई नहीं हो सकता है। डॉक्टर के पास गए, सब कुछ खर्चा करके देख लिए, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? कोई भी चंगाई नहीं हो रहा है। मनुष्य को क्या होता है? एक डर हो जाता है। कर्जा पहाड़ की तरह खड़ा है, या कोई भी समस्या आ सकता है। उस समय में हमारे अंदर क्या होता है? एलिशा भविष्यवक्ता का जो सेवक के अंदर जो डर था, वही डर हमारे अंदर भी हो सकता है। लेकिन एलिशा यहां पर उसे क्या कहते हैं कि तू देख, तू मत डर, क्योंकि जो लोग हमारे चारों तरफ जो घेर कर खड़े हैं, जो सेना घेर कर खड़ा है, हो सकता है हजारों के तादाद में हो सकता है लाखों में हो, लेकिन वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जितने लोग हैं उससे कई अधिक क्या हैं? हमारे साथ हैं। सोच कर देखिए, वहां पर कितने व्यक्ति खड़े हैं? 2 ही व्यक्ति खड़े हैं,
एलिशा खड़ा है और उसके साथ उसका सेवक खड़ा है। एलिशा कहते हैं कि उनके साथ जितने, वो तो हजारों के तादाद में है, उनके साथ जितने हैं उससे कहीं अधिक क्या है, हमारे साथ हैं। ये जो सेवक है ये अचंभित हो गया होगा, हम तो दो ही व्यक्ति यहां पर खड़े हैं, हमारा इजराइल का राजा भी हमें सेना नहीं भेजा हमें बचाने के लिए, ये भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं। उसके नीचे पढ़िएगा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा। तब पर एलिशा ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखों को क्या कर दे, खोल दे। उस सेवक की आंखों को परमेश्वर खोल दे, हाँ, कि ये देख सके। वो क्या कर सके, देख सके। उसकी आंखें खुल जाती है और क्या देखता है, देखिए, हाँ। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब परमेश्वर ने उस सेवक की आंखों को खोल दी, और जब वह देख सका तब जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़, एलिशा के चारों ओर जो पहाड़ था, अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ था। अग्निमय घोड़ों और रथों से क्या किया था, पूरा पहाड़ भरा था। मांस की आंखों से उसका सेवक क्या नहीं कर पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। अगर वो देख पाता तो सीरिया के देश के सेना से डरता था क्या, बिल्कुल नहीं डरता था। लेकिन उसकी आंखें क्या थी, बंद थी। मांस की आंखों से देख रहा है, सीरिया का सेना खड़ा है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। क्यों नहीं देख पा रहा था, क्या नहीं देख पा रहा था, उसके साथ उसका बल, उसका परमेश्वर ने उसके पीछे जो सेना खड़ा किया है, उस सेना को वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। परमेश्वर से एलिशा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की इसकी आंखों को क्या कर दो, खोल दो। परमेश्वर ने जैसे ही उसकी आंखों को खोला, उसने क्या देखा, एलिशा के चारों ओर पहाड़ भरकर क्या है, अग्निमय घोड़े और रथ खड़े हैं। कौन सा सेना हावी हो सकता है उसके ऊपर। आज हमारे सामने क्या मुसीबत करके खड़ी है, सोच कर देखिए। हमारा विश्वास कहां पर है, हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई है क्या। अगर नहीं खुली है तो एलिशा ने जो प्रार्थना किया है वो क्या करना है, आज हमें करना है। परमेश्वर मेरी आंखों को क्या करो, खोल दो। मेरे पीछे आप खड़े हैं, मुझे देखना है। पौलुस कहता है, यदि मसीह किसी के साथ है, अगर मसीह मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध में खड़ा रहने वाला। सोच कर देखिए, ये सब हमारे जीवन में हमें क्या करना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, रोज के जीवन में क्या करना है, इसे हमें लाना है, पालन करना है। जैसे हम उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आते हैं, भोजन करते हैं, वैसे ये वचन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध में खड़ा रहने वाला कौन है, कोई नहीं खड़ा रह सकता है। मेरे साथ क्या खड़े हैं, परमेश्वर के अग्निमय घोड़े और रथ खड़े हैं। बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा विरुद्ध में कितना भी बड़ा सेना आकर खड़ा रहे, कितना भी बड़ा ताकत आकर खड़ा रहे, शक्ति खड़ा रहे, क्या मेरे ऊपर हावी हो सकता है। मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे साथ कौन खड़ा है, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। मुझे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मांस और लहू के जीवन के बारे में बस चिंता मत कीजिए। ये मांस अगर मांस में अगर कटता है, मार लगता है, टूटता है, सर दर्द आता है, कोई तकलीफ नहीं, ये सब आएगा। शैतान हमें क्या करेगा, अपने को तोड़ने के लिए, अपना जो परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को तोड़ने के लिए क्या करेगा, छोटी छोटी बातों को ले आकर हमें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। इन सब चीजों के बाहर हमें क्या करना है, जाकर देखना है। आज हमारी आंखें बंद है, कौन सी आंखें बंद है, आत्मिक आंखें बंद है। एमाऊ के चेलों ने जिन बातों को देखा वो आज हमें भी क्या करना है, देखना है। कब देख पाएंगे, परमेश्वर के वचन को जब हम भोजन करेंगे।
और भोजन कब करना है? दो व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं तो क्या बातचीत होना चाहिए? परमेश्वर के बारे में बातचीत होना चाहिए। एक वचन को पढ़कर हम खत्म करते हैं। भजन संहिता 119वां अध्याय, साम्स 119, 130वां वचन, 130। एक सौ तीस। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यहां पर जो है दोबारा पढ़िएगा सिस्टर उस बातों उस वचन को। तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातों के खुलने से करके यहां पर लिखा है। इसका मूल शब्द जो है उसका अर्थ कुछ और है। अंग्रेजी में द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड्स करके लिखा है, वो भी सही नहीं है। मूल में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का जो प्रवेश द्वार है, परमेश्वर का जो उसके वचन का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? उजाला है करके लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं मैं ही क्या हूं? चरवा हूं। मैं ही क्या हूं? द्वार हूं करके परमेश्वर कहते हैं। उस द्वार पर परमेश्वर क्या करते हैं? कि हमारे लिए बैठे हैं ताकि बाहर से भेड़िया हमारे अंदर क्या नहीं कर सके, हम पर हावी ना हो सके। वो जो जीवन का रोटी, वो जो द्वार है, वो द्वार हमारी रक्षा करने के लिए क्या कर रहा है? खड़ा है। और वो जो द्वार है, वो वचन का जो द्वार है, वो क्या देता है? उजाला देता है। वो उजाला देता है तो हम क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। उजाला के बारे में एक चीज बता के खत्म करते हैं। ये जो अभी मैं खड़ा हूं यहां पर, आप लोग मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर क्या कर रहा है? ये उजाला, ये प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं। अगर यह पूरी तरीके से अंधकार होता तो हम एक दूसरे को क्या नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते। किसी भी वस्तु को, किसी भी इंसान को अगर आपको देखना है तो उस वस्तु के ऊपर क्या होना चाहिए? उजाला गिरेगा, तभी हम इन आंखों से क्या कर पाएंगे? उसे देख पाएंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन क्या है? वो द्वार है, वो उजाला देता है। वो उजाले के द्वारा हम क्या करेंगे? उस आत्मिक दुनिया को क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। आत्मिक दुनिया को देखने का मतलब है, उसके नीचे कहता है कि वो क्या करने के बराबर है? समझने के बराबर है। हम किसी भी चीज को देखकर हम क्या करते हैं? उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन हमारे लिए क्या देता है? एक उजाला देता है, एक ऐसा प्रकाश देता है। उस प्रकाश से हमें क्या करना है? समझना है। आत्मिक चीजों को समझना है। आत्मिक चीजों का परख हमें क्या करना है? करना है। दोबारा क्या करना है हमें? आत्मिक चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? इस वचन का उजाला क्या चाहिए? हमें चाहिए। ये ट्यूबलाइट जलने से या ये सूरज के प्रकाश से हम आत्मिक दुनिया को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर को हम देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर को इमाऊ के दो चेलों ने कब देखा? वचन को खाते ही उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को देख लिया, समझ लिया कि ये वही जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह है। आज भी उसी वचन को यदि हम भोजन करेंगे तो हमारे अंदर भी वो उजाला आएगा, हमारी भी वो आत्मिक आंखें खुल जाएगी और हम क्या देख पाएंगे? परमेश्वर को देख पाएंगे, आत्मिक दुनिया को देख पाएंगे। मैं आत्मिक अवस्था में कैसा हूं, इस बातों को भी हम देख पाएंगे। आत्मिक भोजन को खाकर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। आज एक छोटा सा एक दृश्य को क्या किया हमने? ध्यान किया। एक घटना जो परमेश्वर के जी उठने के बाद यहां पर कलाम में हुआ है, उस परमेश्वर के समय में जो हुआ है और कलाम में लिख रखा है। इस घटना के द्वारा हमें यही सीख मिलता है कि जहां 2-3 लोग परमेश्वर के नाम से एकत्रित हैं, वो परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, परमेश्वर उनके साथ
जुड़ेंगे, उनके बीच में रहेंगे। आएंगे करके नहीं, जरूर होंगे। वचन यही कहता है, जहां 2-3 लोग मेरे नाम में एकत्रित हुए, उनके बीच में मैं हूं। आऊंगा नहीं, उनके बीच में मैं हूं। और जब रोटी तोड़ते हैं, रोटी का क्या मतलब है? मैं ही जीवन का रोटी हूं। और मैं ही जीवन का रोटी हूं करके कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। परमेश्वर किस अवस्था में है? वचन है। और उस वचन को जब हम तोड़कर एक दूसरे से जब मिलते हैं, जब उस वचन को हम भोजन करेंगे, वचन को भोजन करना मतलब वचन के बारे में बातें करना, परमेश्वर के बारे में ध्यान करना, परमेश्वर का गीत गाना, प्रार्थना करना। जब हम परमेश्वर की बातों में जुड़ेंगे तो वो बातें क्या करेगी? हमारी आंखों को खोल देगी। हमारी आत्मिक आंखों में एक रोशनी आएगी, एक उजाला आएगा, जिससे हम क्या देख पाएंगे? परमेश्वर को देख पाएंगे। उस आत्मिक दुनिया को क्या करेंगे? हम देख पाएंगे। क्या हम सभी को परमेश्वर को देखना है? क्या हम परमेश्वर के उस आत्मिक दुनिया में हमें जाना है? क्या परमेश्वर के आगमन में हमें जाना है? क्या हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना है, जिससे हमारा आत्मिक जीवन के लिए वो भोजन होगा और हमारा आत्मिक जीवन क्या होगा? दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी लोग खड़े होकर एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मान लूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है हमारे वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वो वचन मीठा और मधुर है, वो शहद से भी ज्यादा मीठा है करके अय्यूब कहते हैं। उसमें एक ऐसा मिठास है, उसमें एक ऐसा जीवन है, जो उस कुएं के पास वो स्त्री, समारिया स्त्री जब जाती है तो परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरे पास जो